हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का YouTube चैनल के मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है त्यौहार और मेले। यानी कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार है और मेले हैं वो कौन कौन से महीने में, यानी कौन से महीने में और कौन सी तिथि को बनाए जाते हैं, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे पहला हमारा जो आता है त्यौहार आता है वो है सावन तीज और छोटी तीज। यानी सावन तीज और छोटी तीज कौन सा महीने बनाई जाती है, तो वो हमारे सावन शुक्ल तृतीया को, यानी सावन शुक्ल तृतीया को, यानी कि सावन तीज और छोटी तीज बनाई जाती है। और इसको याद करने की क्या ट्रिक है, सावन शुक्ल तृतीया को सासू 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 यानी कि सावन शुक्ल तृतीया। तो सासू के माध्यम से आप सावन तीज छोटी तीज याद कर सकते हो, सावन शुक्ल तृतीया। जैसे दूसरा है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यानी रक्षाबंधन का त्यौहार कब बनाया जाता है, तो वो है सावन पूर्णिमा को। ये तो आपको याद ही है, सावन पूर्णिमा को, यानी सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया जाता है, जो हमारे पूरे भारत के अंदर बड़ा फेमस त्यौहार है भाई बहन का। तो रक्षाबंधन कब बनाया जाता है, सावन पूर्णिमा को। फिर आता है तीसरा बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज। वेरी मोस्ट है, ये तीनों नाम एक ही है। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज, तीनों ही नाम क्या है, एक ही है। ये कब बनाया जाता है राजस्थान में, भाद्र कृष्ण तृतीया को, यानी भाद्र के अंदर कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज का त्यौहार राजस्थान में बनाया जाता है। इसको कैसे याद करेंगे, बीके 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 यानी कि भाद्र कृष्ण तृतीया। बीके यानी कि भाद्र कृष्ण तृतीया को सावन तीज, बड़ी तीज और कजली तीज बनाई जाती है। उसको आता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, वो त्यौहार कब बनाया जाता है, वो आपके भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, यानी भादवे की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाया जाता है। इसकी भी क्या ट्रिक है, बीके बीके यानी कि भाद्र कृष्ण अष्टमी, तो जन्माष्टमी, अष्टमी यानी कि 8 और बीके यानी कि भाद्र कृष्ण। उसके बाद आता है गोगा नवमी। गोगा नवमी का जो त्यौहार बनाया जाता है, गोगा जी के लिए बनाया जाता है। गोगा नवमी जो हमारे का है, यानी कि हनुमानगढ़ के अंदर गोगा नवमी त्यौहार लगता है। तो गोगा नवमी कब लगता है, भाद्र कृष्ण नवमी को, यानी भादवे की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इसकी भी ट्रिक क्या है, बीके, भाद्र कृष्ण यानी कि बीके बीके। फिर आता है छठा बच्छ बारस। बच्छ बारस का जो त्यौहार है राजस्थान में कब मनाया जाता है, बच्छ बारस यानी कि गाय के बछड़े की पूजा की जाती है, महिलाओं द्वारा गाय के बछड़े की पूजा करते हैं। तो बच्छ बारस का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है राजस्थान में भाद्र कृष्ण बारस को। भाद्र में कृष्ण पक्ष है और बारस के दिन यानी कि आपके बच्छ बारस के अंदर यानी कि त्यौहार बनाया जाता है। और इसकी भी ट्रिक क्या है, बीके 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 यानी कि भाद्र कृष्ण बारस। फिर आता है गणेश चतुर्थी। भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, तो श्री गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को आपकी यानी कि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और इसकी क्या ट्रिक है याद करने के दोस्तों, बोस, क्योंकि सभी देवताओं में गणेश जी क्या होता है, बोस होता है। तो बोस यानी कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी, बोस यानी कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। फिर आता है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को। आश्विन शुक्ल अष्टमी को, यानी कि इसकी क्या ट्रिक याद करने की, आशीष, क्योंकि दुर्गा माता की पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा, आशीष मिलेगा। तो आशीष से क्या हो गया, आ से आश्विन, आशीष से शुक्ल पक्ष, यानी कि आश्विन शुक्ल अष्टमी, आशीष। फिर आता है दशहरा। दशहरा जिसमें यानी दशहरा रावण का दहन किया जाता है। तो दशहरा कब बनाया जाता है, आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन पक्ष कौन सा, शुक्ल पक्ष है, और दशम यानी आश्विन शुक्ल दशम। इसकी याद करने की ट्रिक है, आंसू, क्योंकि दशहरा जब देखता है, रावण का दहन होता है, जब देखता है तो आंखों में क्या आता है, आंसू आता है। तो आंसू से क्या आ गया, आश्विन शुक्ल दशमी, यानी कि दशहरे के दिन क्या आता है, आंखों में आंसू आते हैं। तो आश्विन शुक्ल दशम। फिर आता है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा यानी कि ठंडी पूर्णिमा, शीतकाल के दौरान आती है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा कब आती है, आश्विन पूर्णिमा को। आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। ये कब, इसकी ट्रिक क्या है, एसी। तो शरद पूर्णिमा हवा क्या चलती है, शरद रूप में, यानी कि ठंडी हवा चलती है। तो यानी ठंडी हवा क्या होगी, एसी में चलती है। तो एसी एसी यानी कि आश्विन पूर्णिमा, तो एसी आश्विन पूर्णिमा। फिर आता है करवा चौथ। करवा चौथ कब मनाया जाता है दोस्तों, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है करवा चौथ, जो पति की दीर्घ आयु के लिए मनाया जाता है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इसको याद कैसे करेंगे, इस दिन महिला क्या खाती है, केक खाती है, यानी कि महिला केक काटती है कब, करवा चौथ के दिन।
तो केक यानी कि कार्तिक और कैसे कृष्ण, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, दोनों क्या क्या है। फिर आता है धनतेरस, जब धन की बारिश होती है धनतेरस। धनतेरस कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण तेरस को, यानी कार्तिक कृष्ण तेरस को जब धन की बारिश होगी तो हम उस दिन क्या करेंगे? केक काटेंगे। तो केक से क्या गया? कार्तिक कृष्ण तेरस। केक से क्या गया? कार्तिक कृष्ण तेरस को क्या, कौन सा त्योहार मनाता है? धनतेरस का। फिर आता है दीपावली। दीपावली दोस्तों सबको पता ही है, कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो दीपावली कब होता है? कार्तिक अमावस्या को। और इसकी ट्रिक क्या है? कार, यानी कि दीपावली के दिन हम क्या किस में घूमते हैं? कार के अंदर घूमते हैं, घर घर जाता है कार के अंदर घूमते हैं। कार से क्या हो गया? कार्तिक अमावस्या, कार यानी कार्तिक, कार्तिक अमावस्या, अमावस्या यानी कि अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। फिर आता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का त्यौहार जो मनाया जाता है वो है माघ शुक्ल पंचमी को, यानी माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इसकी याद करने की क्या ट्रिक है? बसंत पंचमी की मौसी, यानी बसंत पंचमी के दिन हम कहाँ जाएंगे? मौसी के घर, यानी कि माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी के दिन हम कहाँ जाते हैं? मौसी के घर जाता है। मौसी, बसंत पंचमी के दिन कहाँ जाता है? मौसी के घर, यानी कि माघ शुक्ल पंचमी। फिर आता है शिवरात्रि। भगवान शिव शंकर का क्या होता है? विवाह हुआ था, शिवरात्रि। यानी शिवरात्रि, शिवरात्रि यानी आपके कब मनाई जाती है? फागुन कृष्ण तेरस को। शिवरात्रि कब मनाई जाती है? यानी फागुन कृष्ण तेरस को। इसकी याद क्या है? यानी शिवरात्रि दिन क्या करते हैं? फाका, किसका? भांग का वक्त लोग क्या करते हैं? फाका मारते हैं, यानी फाका यानी कि मुंह मिलना। तो फाका यानी फागुन कृष्ण तेरस, फाका यानी कि फांक लगाना, यानी कि मुंह में लेना। तो फाका यानी फागुन कृष्ण तेरस को यानी शिवरात्रि का त्यौहार बनाया जाता है। फिर इस साइड लिखा हुआ है हमारे होली। होली का त्यौहार राजस्थान में और पूरे भारत में कब बनाया जाता है? तो फागुन पूर्णिमा को, यानी फागुन पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके लिए क्या आता है? जब होली खेलते हैं तो क्या करते हैं? फुल पानी डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसका ट्रिक क्या याद करने की? फुल पानी, फुल पानी यानी कि फागुन पूर्णिमा, फुल पानी यानी फागुन पूर्णिमा, फुल पानी। फिर आता है गुलंडी। गुलंडी का त्यौहार यानी होली का ठीक एक दिन बाद में होता है, तो यानी चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को होली का यानी कि गुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। होली में रंग लगाया जाता है, यानी गुलंडी का मतलब होता है जिसमें यानी होली के ठीक एक दिन बाद में जो त्यौहार होता है वो होता है गुलंडी, जिसमें एक दूसरे को हम क्या करते हैं? कलर लगाते हैं। तो वो कब होता है? चौक में, यानी होली आप कब क्या रंग कहाँ लगाओगे? चौक के अंदर। तो चौक क्या है? इसकी ट्रिक है, चौक यानी कि चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम। तो चैत्र कृष्ण एकम चौक में लगाएंगे तो चौक चैत्र कृष्ण एकम। फिर आता है नव वर्ष। नव वर्ष यानी कि हिंदी मास के अनुसार नया साल हमारा जो प्रारंभ होता है वो होता है मार्च के अंदर। तो मार्च को क्या कहते हैं हिंदी मास में? चैत्र शुक्ल एकम को। वेरी मोस्ट ये नव वर्ष हमारे हिंदी महीने के अनुसार कब शुरू होता है? चैत्र शुक्ल एकम को। नवरात्रि का जो समय होता है उसमें चैत्र शुक्ल एकम। गणगौर, गणगौर का त्यौहार जो राजस्थान के अंदर मनाया जाता है, जो हमारे कहते हैं कि राजस्थान के अंदर त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो गणगौर से होती है। तो यानी कि गणगौर का जो त्यौहार है वो आपके चैत्र शुक्ल तीज को, चैत्र शुक्ल तीज को। इसकी क्या ट्रिक याद करने की? चुस्ती, यानी गणगौर के दिन लोगों में क्या रहती है? महिलाओं में चुस्ती रहती है। चुस्ती का मतलब होता है चैत्र शुक्ल तृतीया, चुस्ती यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया। फिर आता है आका तीज। आका तीज का त्यौहार जब यानी कि हमारे बीकानेर के अंदर आका तीज यानी अक्षय तृतीया जैसे पतंगबाजी होती है, तो आका तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज का त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। अक्षय तृतीया जिसको बोलते हैं, पतंगबाजी होती है, उसी दिन हमारे बीकानेर की स्थापना हुई थी। तो आका तीज यानी वैशाख शुक्ल तृतीया। फिर आता है निर्जला 11। निर्जला 11 जिसमें लोग क्या करते हैं? पुण्य कार्य करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं, वितरण करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं जिससे क्या पुण्य मिलता है। तो निर्जला 11 का जो त्यौहार मनाया जाता है भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, वो ज्येष्ठ शुक्ल 11 को होता है। ज्येष्ठ शुक्ल 11 को निर्जला 11 में लोग क्या करते हैं? जूस पिलाते हैं। तो ट्रिक क्या होगी? जूस। निर्जला 11 से ट्रिक क्या? जूस होगी। जूस से क्या गया? जूस से ज्येष्ठ और से शुक्ल, यानी ज्येष्ठ शुक्ल 11। जूस यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल 11 को निर्जला 11 का त्यौहार मनाया जाता है। फिर आता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा जिसमें सभी व्यक्ति अपने गुरु की पूजा करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और गुरु से भेंट करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा में। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? आप, यानी गुरु कौन हो? आपका गुरु कौन है? मैं हूँ। तो आप मुझे क्या होगा? आप, यानी गुरु का मतलब है आप। तो आप से क्या गया? आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का दोस्तों त्यौहार मनाया जाता है श्रावण कृष्ण पंचमी को।
सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसकी क्या ट्रिक है, नाग किसके पास था, श्री कृष्ण भगवान, यानी श्री कृष्ण भगवान शेष नाग के ऊपर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो श्री कृष्ण नाग पंचमी, श्री कृष्ण, तो श्री से क्या गया सावन, कृष्ण से क्या गया कृष्ण पंचमी, सावन कृष्ण पंचमी का त्यौहार, सावन कृष्ण पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। फिर आता है गुडला, राजस्थान का बड़ा फेमस त्यौहार है लड़कियों का गुडला। गुडला जो है वो चैत्र अष्टमी को मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर चैत्र मास की अष्टमी को ये गुडला का त्यौहार मनाया जाता है। इसको याद करने की क्या ट्रिक है, चेक, यानी कि मिट्टी का एक गुडला होता है, उसके अंदर क्या डाला जाता है, चेक डाला जाता है। चेक, चेक से क्या गया, चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को यानी कि गुडला आता है। फिर आता है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या राजस्थान को मनाई जाती है। श्रावण अमावस्या को बोलते हैं हरियाली, क्योंकि सावन के मास में यानी कि बारिश होती है, तो उसमें क्या होता है, हरे भरे होते हैं रेगिस्तान हमारे। तो श्रावण अमावस्या कब होती है, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या को बोलते हैं श्रावण अमावस्या। तो श्रावण की जो अमावस्या होती है उसको बोलते हैं हरियाली अमावस्या। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के त्यौहार और मेले के, कौन सा त्यौहार और कौन सा मेले कौन से हिंदी मास के अनुसार कब बना जाता है, कौन सी तिथि को बना जाता है, वो मैंने आप सबके सामने एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। और आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक बटन पर लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।